इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग में बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली अधिकारियों ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वहीं वाशिंगटन ने जोर देकर कहा कि युद्ध विराम योजना को इजराइल के साथ डिस्कस करके किया गया था। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और उसके सहयोगियों ने लेबनान में 21 दिनों के लिए लड़ाई रोकने का संयुक्त आह्वान किया था। संघर्ष विराम की अपील इजराइल के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी की ओर से बुधवार 26 सितंबर को सैनिकों से हिजबुल्लाह के खिलाफ संभावित जमीनी हमले के लिए तैयार रहने को कहने के कुछ घंटों बाद आई थी। वहीं गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और इसके बजाय सेना को हिजबुल्लाह के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखने का आदेश दिया है। इजराइल की इस प्रतिक्रिया के बाद व्हाइट हाउस ने जोर देकर कहा कि सीज फायर प्रस्ताव की घोषणा से पहले इजराइल के साथ बातचीत की गई थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरन जेन पियरे ने मीडिया से कहा कि बयान वास्तव में इजरायली पक्ष के साथ समन्वित था। इजराइल के वामपंथी हारित सगभार के राजनयिक सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि नेतन्याहू और उनके करीबी सहयोगी सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर को मंगलवार और बुधवार को सीज फायर प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी गई और दोनों ने इस पर सहमति भी जताई। लेकिन अखबार ने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए गुरुवार को न्यूयॉर्क जाते समय नेतन्याहू ने अपने कुछ कैबिनेट मंत्रियों की तीखी आलोचना के बाद अपना रुख बदल दिया। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल के सत्तारूढ़ गठबंधन के 3 शीर्ष मंत्रियों ने गुरुवार को सीज फायर के प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया था। इन सबके बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह के एरियल कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली रक्षा बल यानी IDF ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, हत्या बेरूत में एक सटीक IFS हमले में हिजबुल्लाह के एरियल कमांड के कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर को मार गिराया गया। IDF ने आगे लिखा कि सरूर इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर कई हवाई आतंकवादी हमलों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार था। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।